जो दो 50% से ऊपर वाले हैं वो जेएस बैंक और सिल बैंक, हम उन दोनों के नाम ले लेते हैं चलें, ताकि बाकी सबको पता चल जाए कि कोई और इस लिस्ट में शामिल ही नहीं है। जी, so you have to be really serious about this, right? ये हैं फंडामेंटल शिफ्ट्स। एक तो हम स्ट्रक्चर्स कहते हैं ना चेंज होने हैं, एक चेंज होना है फंडामेंटल शिफ्ट ऑफ पॉलिसी, वेयर यू मूव आउट द पब्लिक सेक्टर एंड वेयर यू मूव इन द प्राइवेट सेक्टर, which means SMEs, MSMEs, which means agriculture. For me these are two important ones. लार्ज स्केल वाला जो है ना वो तो ले ही लेता है पैसे, उसको पैसे 1% पे आप टर्फ में उसको पकड़ा ही देते हैं $2.5 अरब। उनके पास जाने के लिए बैंकों को अगर पब्लिक सेक्टर निकलेगा और इस ADR की रिवीजन होगी तो हम जाएंगे। मुझे ये जो 197 अरब रुपया आपने कलेक्ट करना ना, मेरे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। मेरे लिए अहमियत इस चीज़ की है कि क्या हमारा ADR इंडिया और बांग्लादेश के करीब आने में कितना टाइम लगेगा। मुझे आज इसका एक पर्चा चाहिए जो हमारा रेगुलेटर हमें बता सके और फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको वेट कर सके कि दिस इज़ आवर 3-year प्लान टू मूव ऑन दिस। आई थिंक आपने आज एक बहुत ही, हम हमेशा स्ट्रक्चरल इश्यूज़ की गुफ्तगू करते हैं, आज हमने पॉलिसी की तब्दीली की एक गुफ्तगू की है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हैं वो वल्नरेबिलिटीज़ जिसमें से पाकिस्तान को अगर नहीं निकालेंगे ना तो ये कहते रहना तो ठीक है कि 3 साल बाद फंड का प्रोग्राम ना हो, पर एक्सपोर्ट कैसे बनेगी अगर एक SME वाला जो आज $1 मिलियन की एक्सपोर्ट करता है वो 5 मिलियन पे नहीं जाएगा। अगर क्रेडिट नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा। अगर मॉर्गेज फाइनेंसिंग होगी तो घर मिलेंगे तो गवर्नमेंट को इस काम से भी निकालेंगे। सो आई थिंक यू रियली टच ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई रियली होप कि वी कैन डू दिस। फिर आखिरी बात इस पे आ जाइए। एक अनकंफर्टिंग फिगर ये है कि पाकिस्तान का इस वक्त इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो जो है वो 13% पे आ गया है। ये 50 साल का लोएस्ट है। आप जिसको अपना बेहतरीन दोस्त कहते हैं ना, चाइना को, वो 40% रन करता है इन्वेस्टमेंट टू GDP। इंडिया 30-35, बांग्लादेश 30-35, वियतनाम 30-35। ये एक इम्पॉर्टेंट जुज है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट होती है। अगर ये दोनों चीज़ें, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, FDI 13% और बैंकिंग सेक्टर बोरो नहीं करने दे रहा प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो फिर मुझे बता दीजिए ना कि आप 3 साल बाद IMF से निकलने का आपके पास क्या रास्ता। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।